लव मैरिज के कुछ दिनों बाद घर को उसी तरह से फिर से सजाया जाता है। पत्नी दुल्हन का जोड़ा पहनती है और धीरे धीरे अपने पति की तरफ बढ़ती रहती है। रात का समय था और अपने पति के पास जाकर उससे कहने लगती है कि क्या मैं अगर आज तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दे पाओगे। तो पति कहने लगता है कि तुम कुछ भी मांग लो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें हंसी हंसी दे दूंगा। इसके बाद पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और किसी और से दूसरी शादी कर लो। इस बात को सुनकर पति एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने ये बात क्यों मांगी है। तो इसके बाद पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो कर उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद पति भी फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बात बताई थी पत्नी ने और किस वजह से वो अपने पति से दूसरी शादी करने के लिए बोल रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवीन नाम का लड़का इलाहाबाद के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वहीं की एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाया करता है। उस लाइब्रेरी के अंदर अक्सर बच्चे आया करते हैं और उसी दौरान उसी लाइब्रेरी में एक रचना नाम की लड़की भी आया करती है। रचना जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और फिलहाल अपनी छुट्टियों का समय बिताने के लिए अपने शहर आई हुई थी। यहाँ पर उसे पढ़ने का मन करता है तो इसी वजह से वो लाइब्रेरी में चली जाती है और वहां जाकर पढ़ाई करने के लिए एक किताब उठाने लगती है। अब जिस लाइब्रेरी के अंदर रचना आई थी उसी लाइब्रेरी में नवीन पढ़ने आता है और वह भी उसी किताब को उठाने लगता है जिसको रचना उठा रही थी। रचना दूसरी तरफ से किताब को उठाती है और जो नवीन होता है वह दूसरी तरफ से किताब को उठाता है और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही नवीन ये देखता है कि किताब को किसी और ने पकड़ रखा है तो वह उसकी तरफ देखने लगता है। इधर रचना भी नवीन की तरफ देखने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ में उस किताब को छोड़ देते हैं। किताब को छोड़ने के बाद फिर दोबारा से एक साथ ही उसको पकड़ लेते हैं और यह सब कुछ देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद नवीन उस किताब को वहां से उठाता है और उठाने के बाद रचना को उस किताब को दे देता है। कहता है कि ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा जब आप इसे पढ़ लोगी। इसके बाद रचना इस किताब को ले लेती है और नवीन की तरफ मुस्कुरा जाती है। रचना को मुस्कुराते हुए देख नवीन भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और वहां से दूसरी किताब उठाकर वहां पर बैठकर पढ़ने लगता है। धीरे धीरे इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। रचना और नवीन एक दूसरे की तरफ देखा करते और मुस्कुराया करते। उन दोनों को मन ही मन एक दूसरे से प्यार हो गया था और यह बात एक दिन नवीन रचना से कह डालता है लाइब्रेरी के अंदर ही। जब रचना अकेली लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रही थी तो नवीन चुपके से उसके पास जाकर बैठ जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि देखिए, जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब रचना इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लाइब्रेरी है, यहाँ पर चुपचाप रहने का आदेश दिया जाता है तो आदेश का पालन करो, आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते। अब नवीन जैसे ही रचना की इस बात को सुनता है तो वो सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है और इसी वजह से नवीन उठकर वहां से दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और रचना अपनी उस किताब को पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद रचना उस किताब को पढ़ने के बाद लाइब्रेरी के बाहर चली जाती है और बाहर जाकर नवीन के बाहर आने का वेट करती रहती है। कुछ ही देर में जो नवीन होता है वहां से बाहर की तरफ निकलता है और जैसे ही नवीन बाहर निकलता है तो रचना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि हाँ श्रीमान जी, आप क्या कह रहे थे उस समय। तो इस बात को देखकर नवीन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था, तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद लगता है तुमने उसे सीरियस ले लिया है। इसके बाद रचना मुस्कुराकर कहने लगती है कि अच्छा जी, आप अब मुझसे मजाक कर रहे थे। इस बात को देखकर नवीन को पता चल जाता है कि रचना के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ है और इसी वजह से वह इस बात को दोबारा से छेड़ रही है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तो जो नवीन होता है वह रचना से कहने लगता है कि देखो, जब से मैंने तुमको देखा है मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या हुआ है, मुझे रात भर नींद नहीं आया करती है। इसके बाद रचना उससे कहने लगती है कि ये कैसा प्यार है, ना जान ना पहचान और डायरेक्ट प्यार का इजहार कर दिया। तो नवीन उससे कहता है कि मेरा नाम नवीन है, मैं फलानी जगह का रहने वाला हूं और यहाँ पर रहकर इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं। उसके बाद रचना भी अपने बारे में नवीन को बताती है और बताने के बाद एकदम से वह भी अपने प्यार का इजहार नवीन से कर देती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हें देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया है और लगता है अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद नवीन और रचना दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं प्यार भरी, और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी। नवीन और रचना ने डिसाइड किया था कि अभी हम किसी को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएंगे घर पर, जब हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने बारे में घर पर बताएंगे। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो रचना है वह एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है। इधर जो नवीन होता है वह कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब करने लगा था। अब जब दोनों अच्छी तरह से सेटल हो गए थे
करते तो उसके बाद दोनों अपने अपने घर पर बता देते हैं अपने अपने प्यार के बारे में, और दोनों के घर वालों को इनके प्यार से कोई भी ऐतराज नहीं होता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और शादी होने के बाद रचना दुल्हन बनकर नवीन के साथ उसके घर में रहने लगती है। रचना भी अपनी हॉस्पिटल की जॉब को जारी रखती है। इधर जो नवीन होता है वह भी कंपनी में काम किया करता है, और इसके बाद जो नवीन होता है अपनी पत्नी को लेकर उसी शहर में चला जाता है जहां पर उन दोनों की ड्यूटी थी, और वहां से उनको आने जाने में बड़ी आसानी होती थी। वह एक किराए का मकान लेते हैं और उसके अंदर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं और अपने जीवन को खुशियों के साथ व्यतीत करने लगते हैं। उनकी शादी को लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल तक उनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही एक दूसरे से किसी को कोई भी शिकायत थी। अब 1 साल बाद अचानक से जो रचना होती है उसके स्वभाव में चेंजिंग आने लगती है और वो घर के अंदर मायूसी रहा करती है। इस बात को जैसे नवीन नोटिस करता है तो वह उससे पूछने लगता है कि रचना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से उदास क्यों रहा करती हो। तो जो रचना है वो उसको कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सा काम का प्रेशर है, इसी वजह से मैं तुम्हें उदास दिखाई दिया करती हूँ। नवीन उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है लेकिन रचना उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बाद एक दिन अचानक से रचना नवीन से कहने लगती है कि नवीन, मैं चाहती हूँ कि हम अपने उन पलों को दोबारा से जिएं जब हमारी नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पास आई थी। इस बात को सुनकर नवीन रचना की इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दूसरे ही दिन कह देता है कि ठीक है रचना, ऐसी बात है तो कल मैं घर को अच्छी तरह से सजा दूंगा और तुम भी दुल्हन के लिबास में तैयार हो जाना। इसके बाद नवीन दूसरे दिन शाम को घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर देता है और उसने बिस्तर को भी फूलों से सजा दिया था। जो रचना होती है वो अपने दुल्हन के जोड़े को दोबारा से निकालती है और निकालने के बाद उसको पहन लेती है। नवीन बिस्तर पर बैठा हुआ था और रचना धीरे धीरे कदमों से नवीन के पास आती है और वहां पर आकर नवीन का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है। बैठने के बाद वो उससे कहने लगती है कि नवीन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे पाओगे। तभी जो नवीन होता है वो बड़े ही शायर के अंदाज में कह देता है कि रचना, तुम भले ही मेरी जान मांग लो, मैं उसे भी आज तुम्हें निकाल कर दे दूंगा, तुम कैसी भी चिंता मत करो, बस तुम एक बार हुक्म करो कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद रचना, जिसकी आंखों में आंसू लगभग आ ही गए थे, वह कहने लगती है कि नवीन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। अब जैसे नवीन इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं चल रहा था जिसकी वजह से उसकी पत्नी ऐसा उससे कह सकती है। इसके बाद वह उससे कहने लगता है कि रचना, ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे तलाक देना चाहती हो और दूसरी शादी करने के लिए बोल रही हो। तभी जो रचना होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब नवीन रचना को रोते हुए देखता है तो उसकी आंखों से भी आंसू नहीं रुक पाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी पत्नी को जैसे तैसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद इस बात को कहने का कारण पूछने लगता है। तो जो रचना होती है अब नवीन को बताने लगती है, कहती है कि नवीन देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, अपने वादे से मुकर मत जाना, और तुमने कहा था कि आज जो भी तुम मांगोगी उसे मैं जरूर से पूरा कर दूंगा, और जो कुछ भी मैं अब तुम्हें बताने वाली हूं उस बात को सुनने के बाद अपने वादे से मुकर मत जाना। इसके बाद नवीन कान खोलकर उस बात को सुनने लगता है कि अब रचना क्या कहने वाली है। तो रचना उसे बताती है कि नवीन देखो, मुझे कैंसर है और फाइनल स्टेज चल रहा है, अब इसके बाद मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम मुझे तलाक दे दो और अपनी जिंदगी को किसी और के साथ अच्छी तरह से व्यतीत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करो और जीवन को व्यर्थ गवा दो। अब इस बात को सुनने के बाद नवीन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। वह कहता है कि नहीं रचना, ऐसा नहीं हो सकता, कौन कह रहा था कि तुम्हें कैंसर है। तो वो बताती है कि मैं हॉस्पिटल में लगी हुई हूँ, एक दिन रूटीन चेकअप हो रहा था तो मैंने भी अपना सैंपल दे दिया और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कैंसर का फाइनल स्टेज है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद नवीन कहता है कि रचना, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। लेकिन रचना उसे समझाने लगती है, रो रो कर कहती है कि नवीन अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग 4 से 5 दिन है और इसी वजह से मैंने अब तुम्हें ये बात बताई है। तुम काफी दिनों से पूछा करते थे ना कि तुम किस वजह से उदास हो, तो मैं इसी बात को लेकर उदास रहा करती थी क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसके होते मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही तुम इसमें कुछ कर सकते हो ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ और ये होना तय हो गया है।
इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते रोते इसी तरह से उनकी रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह नवीन अपनी पत्नी से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि रचना, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को तुम्हें दिखाऊंगा और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रचना उससे मना कर देती है, कहती है कि नवीन कोई फायदा नहीं है, मैंने अपनी रिपोर्ट देखी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि जो रचना थी उसके चेहरे पर ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो उस रिपोर्ट के आधार पर इस बात को कह रही थी। उसके बाद नवीन उससे रिपोर्ट को लाने के लिए कहने लगता है तो रचना ने अपने हैंडबैग में रिपोर्ट धर रखी थी और उसे लाकर नवीन को दिखा देती है। नवीन जब इस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसमें भी लिखा हुआ था कि रचना को कैंसर है और कुछ दिनों की ही वो मेहमान है। इसके बाद नवीन एक बार फिर से मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चाहे जो भी हो, एक बार डॉक्टर साहब को दिखाना तो बनता है। तो अब जो नवीन होता है वहां से जयपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करता है और उसे अपनी पत्नी की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब उससे रिपोर्ट मांगता है तो नवीन उसके पास रिपोर्ट भेज देता है और रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को तो मैं मान नहीं सकता, आपको यहीं पर अपनी पत्नी को लाना पड़ेगा और उसके बाद मैं खुद से चेकअप करूंगा और उसके बाद ही आपको बता सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद नवीन अपनी पत्नी रचना को अपने साथ लेता है और वहां से सीधा जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर के जो बड़े डॉक्टर साहब जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट थे उनके पास वो चले गए थे और वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब उनका सैंपल ले लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि अब आप अपने घर चले जाओ, जैसी रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। रिपोर्ट को आने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, लेकिन 10 से 12 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर साहब भी बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह नवीन के पास फोन करते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं उसकी पत्नी के साथ में। इसके बाद नवीन अपनी पत्नी को लेकर दोबारा से जयपुर पहुंच जाता है और वहां जाकर डॉक्टर साहब से बात करने लगता है। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो नवीन की पत्नी को उस पहली रिपोर्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तो रचना डॉक्टर साहब को बताने लगती है, कहती है कि जिस हॉस्पिटल में काम किया करती हूँ उस हॉस्पिटल के अंदर एक महिला का कैंसर का टेस्ट जा रहा था, तो मेरी जो सीनियर है उसने भी अपना सैंपल निकालकर उस टेस्ट के लिए दे दिया और कहा कि मेरा भी टेस्ट करवा देना, कहीं मुझे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है। क्योंकि जो महिला मरीज आई हुई थी उसको हल्का सा सिरदर्द होता था और इसी वजह से डॉक्टर साहब ने ये टेस्ट लिखा था। इसके बाद हम लोगों को भी ऐसा लगा तो स्टाफ की 10-12 नर्सों ने अपने अपने सैंपल निकाल कर दे दिए और उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आती है तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं अपने पास से उस रिपोर्ट को निकालते हैं जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने करवाया था और उस टेस्ट को रचना के सामने रख देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर रचना को बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी। अब रचना जैसे इस रिपोर्ट को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारी रिपोर्ट गलत कैसे आएगी। तो डॉक्टर साहब रचना को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार फिर से वहीं पर जाकर अपना दोबारा से टेस्ट करवा लो और उसके बाद मुझे बताना। मेरे हिसाब से तुम्हें कैसी भी कोई भी बीमारी नहीं है और तुम बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये थोड़ा बहुत सिर दर्द तो ऐसे हो जाया करता है, कभी काम का प्रेशर होता है तो कभी घर की परेशानियां होती हैं। इस बात को सुनकर रचना को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर साहब के कहे अनुसार वो एक बार फिर से अपना चेकअप उसी हॉस्पिटल में कराने की सोचती है जहां पर वो नौकरी किया करती थी। उसके बाद नवीन और रचना दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं जहां पर वो रहा करते थे और रचना दोबारा जाकर उसी हॉस्पिटल में अपना दोबारा से वही टेस्ट करवाती है। लेकिन इस बार जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिस बीमारी के बारे में उन्हें पहले बताया गया था। रचना इस बात को देखकर एकदम खुशी से झूम उठती है और वह फौरन से आकर नवीन को यह खबर देती है। नवीन भी इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है, लेकिन फिर दोनों जन हैरान होते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमारी रिपोर्ट गलत क्यों छाप दी। इसके बाद रचना और नवीन दोनों उसी लैब पर जाते हैं और वहां पर अपनी पहली रिपोर्ट को रचना दिखाने लगती है और कहती है कि ये क्या कर रखा है तुमने, ऐसी चीजों से किसी का कितना नुकसान हो सकता है, क्या तुम्हें पता है इस बात का। तुम्हारी वजह से पिछले काफी दिनों से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसके बाद वो लेबोरेटरी वाले पहले तो उनकी इस बात को सुनने से मना कर देते हैं, लेकिन जब रचना दोनों रिपोर्ट्स को उनको दिखाती है तो वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। जब वे अपने रिकॉर्ड के अंदर उस टेस्ट की पुष्टि करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकी रिपोर्ट में मिसप्रिंट हो गया था और इसी वजह से ये गलत रिपोर्ट इनको पहुंच गई थी। इनकी जो असली रिपोर्ट है उसमें इनको ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो लेबोरेटरी वाले होते हैं वो उनसे माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपया करके इस केस को बाहर मत निकालना वरना हमारी लैब की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। दरअसल उस टाइम पर हमारे यहाँ पर एक नया ऑपरेटर आया था और उस ऑपरेटर को कुछ ही दिन काम पर रखने के बाद हमने निकाल दिया। आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोग इस बात को यहीं पर दबा दे तो। इसके बाद जो रचना और नवीन होते हैं उनको इस बात की खुशी थी कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, ऐसी बातों से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है।
हैं। लेबोरेटरी वाले उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी ये बात पता चलती है। तो हॉस्पिटल वाले रचना से कहने लगते हैं कि तुम उन पर केस कर दो, कुछ ना कुछ पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन रचना साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई भी केस नहीं करना, मैं इतनी बड़ी बीमारी से बच गई, यही काफी है मेरे लिए। इसके बाद नवीन और रचना हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं और इसी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी प्रेम कहानी, जहां पर एक लड़की ने एक लड़के से इतना प्यार किया कि जब उसे पता चला कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है तो उसने अपने पति से कह दिया कि तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। लेकिन बाद में ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक कर दिया और ऐसा कुछ भी नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।